ये त्यौहार भी मनना चाहिए। हम इतने सालों से इस चीज़ से मना नहीं पा रहे हैं अपना त्यौहार, जो हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। तो खाली पोल्यूशन का कारण पटाखे ही तो नहीं है दिल्ली में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस चीज़ का कारण है। तो खाली पटाखों को बोल के और उसको बैन कर देना मेरे हिसाब से तो गलत था। अगर खुल रहा है तो अच्छी बात है। खुद देखा है कि पटाखे बैन होने के बाद में भी AQI लेवल 500, 600 पहुंचा है। अब ग्रीन पटाखे सिर्फ बनेंगे, सरकार ने ऑर्डर दिया है, कब बनेंगे कब खुलेंगे, तो अभी तक तो कुछ रिस्पांस हो नहीं रहा। कोई भी डिसीजन है उसके लिए टाइम मिलना चाहिए, बस ये है। ये हम हमारी रेखा गुप्ता जी CM साहिबा से भी कहेंगे कि आगे कुछ भी फैसले लें उसके लिए इतना टाइम जरूर दे दें कि मतलब उस खुशी से खरीद पाएं और व्यापारियों त्योहार को अच्छे से मना पाए। तो पोल्यूशन कहाँ कम है? पटाखों से पोल्यूशन होता है, पूरे दुनिया में चलता है। पटाखे हमारे दिल्ली में ही बैन है। पोल्यूशन कम करने के लिए और ही चीज़ें हैं ना, उससे कम करो ना पोल्यूशन कम। खाली पटाखे पे बैन होता है, पोल्यूशन कम हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। लगभग 10 साल बाद दिल्ली में पटाखों पर बैन नहीं है, तो किस तरीके से लोगों का रिस्पांस आ रहा है उनसे बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ जो भैया जो बेच रहे हैं वो भैया मौजूद है। भैया, कैसा रिस्पांस आ रहा है? अब की बार दिल्ली में जो पटाखे हैं उनको ऊपर भी बैन नहीं लगा है, तो कुछ भाई देखो, अपना क्या है भाई, बच्चे मतलब छोटे मोटे आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत काम हो रहा है। मतलब कि दिवाली में जो पहले दम था वो अब नहीं है। तो कहते हैं ना, एक बढ़िया त्यौहार है जिसे कहते हैं, मगर देख रहे हो मार्केट की हालत बिल्कुल भी भाई, लोग जिससे कहते हैं रिस्पांस बहुत कम हो रखा है, क्योंकि वही प्रदूषण के हमारे बंदों ने कर रखा है। आपको ही पता है पटाखों में आधी से ज़्यादा बैन है। अब ग्रीन पटाखे खोले गए हैं बट वो मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे। अब क्या है, कुछ बच्चे आ रहे हैं छोटे मोटे, छोटे गन ले गए, वो ले गए, तो इसलिए बच्चों से वो भी वो हो रहा है। अब 3 दिन बाद जब दिवाली करीब आएगी तब देखते हैं काम कैसे बढ़े। मार्केट में भी रिस्पांस मार्केट में रिस्पांस नहीं है, बहुत कम है। लो मार्केट पहले के अनुरोध इस बार कम है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ आधी से ज़्यादा सीज होगी भाई, आपको पता ही होगा, पटाखों की फैक्ट्रियाँ सीज होगी। अब ग्रीन पटाखे सिर्फ बनेंगे, सरकार ने ऑर्डर दिया है, कब बनेंगे कब खुलेंगे, तो अभी तक तो कुछ रिस्पांस हो नहीं रहा। और कब कौन माल लेगा, कब कौन क्या करेगा। लेकिन 10 साल लगभग हो चुके हैं, 10 साल से लगातार पटाखों के ऊपर बैन कर रखे थे। अब की बार ऐसा है कि कह रखा है कि नहीं बैन नहीं है, तब भी उसके बाद भी ऐसे बहुत कम रिस्पांस है भाई। बस अपना मानना भाई ये भी है, देखो प्रदूषण नहीं करना चाहिए। प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति नहीं है तो हम नहीं है, ये चीज़ है ना भाई। मतलब अब हमको प्रदूषण को बहुत कंट्रोल भी करके चलना है। अब पहले के अनुरोध जो इंसान है, मानव है, हम जैसे भाई हैं, वो समझ रहे हैं कि भाई दिवाली बनाओ, लाइटों से बनाओ, दियों से बनाओ, हर चीज़ से करो। जो छोटे बच्चे, अब छोटा आइटम है, जो जैसे कि देख लो भाई पॉपअप हो गए, ये हो गए, छोटा आइटम है, बंदे कर रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, कर रहे हैं। मतलब वो एक्साइटमेंट बैन हटने के बाद एक्साइटमेंट इतना है ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, बंदे आते थे भाई बम चाहिए, वो चाहिए। अब बम होने भी तो चाहिए, बम कस्टमर को दे कहाँ से? जब है ही नहीं तो देगा बंदा कहाँ से? ये चीज़ है। तो मार्केट में वो रिस्पॉन्स नहीं है। अब बंदा तो ये सोचता है ना कि भाई रॉकेट चलाए, दिवाली का त्यौहार तो उसी तरह मसला पड़ता है, ये चीज़ है। पॉल्यूशन को भी लोग ध्यान में रख के थोड़ा सेफ्टी अभी भी रख रहे हैं। हाँ, वो चीज़ है भाई। प्रदूषण के मारे भाई, जीवन है तभी इंसान है, जीवन नहीं तो फिर कहाँ से इंसान है। प्रदूषण को बंदे भाई हर कोई है कंट्रोल करेगा ही करेगा, ये चीज़ है। तो इसलिए भाई पहले के अनुरोध इस बार दिवाली पे बहुत कम है। आप कुछ मार्केट के हालत दे दो, इस टाइम भीड़ रहती थी, पूरा क्राउड रहता था, बट अब क्राउड ही नहीं है। इस टाइम मार्केट में मैं कह रहा हूँ पूरी में भीड़ रहती थी इस टाइम दिन में भी। हाँ, दिन में भी भीड़ रहती थी भाई, मगर मार्केट में है ही नहीं। अब की बार दिल्ली में पटाखों पर 10 साल बाद बैन हटाया गया है, कितनी अच्छी एडवांस दिया था खुश है इस निर्णय से सरकार? बैन हटाया गया, हाँ मेरे हिसाब से तो ठीक है यार। ये त्यौहार भी मनना चाहिए। हम इतने सालों से इस चीज़ से मना नहीं पा रहे हैं अपना त्यौहार, जो हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। तो खाली पोल्यूशन का कारण पटाखे ही तो नहीं है दिल्ली में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस चीज़ का कारण है। तो खाली पटाखों को बोल के और उसको बैन कर देना मेरे हिसाब से तो गलत था। अगर खुल रहा है तो अच्छी बात है। पिछली सरकार जो थी वो हर साल जो है पटाखों पर दिवाली के टाइम पर बैन लगा देती, ये कह के कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बीजेपी के आने के बाद ये निर्णय लिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, पटाखे फोड़ सकते हैं आपकी बार। नहीं, अच्छा डिसीजन है ये, क्योंकि अगर सरकार ने पिछली बार सरकारों ने अगर पटाखे हटाए भी तो पोल्यूशन कहाँ कम हुआ, एक बात बताओ। हर साल हमको मेरे को ही परेशानी होती है, गाड़ियाँ बंद होती हैं 2-2 महीने, डीजल कार्स को बैन कर दिया जाता है, लेकिन कितनी परेशानी होती है उस चीज़ से। तो फिर भी पोल्यूशन कम नहीं हुआ तो फ़ायदा क्या हुआ उस चीज़ का। सर, आपका क्या कहना है इस चीज़ में, जिस तरीके से अब की बार पटाखों पर बैन नहीं लगाया गया है, कितनी अच्छी बात है? मेरे को बहुत बड़ी खुशी है यार, बच्चों को भी खुशी है, और ख़ास करके हमारी जो समाज में और जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं दिवाली के त्यौहार के ऊपर में एक बच्चों के अंदर में अलग सा जो उत्साह होता है ना,
पटाखों को लेकर के। हालांकि वो कोई ये 10-20 लाख के पटाखे तो फोड़ते नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली में, एक नॉर्मल फैमिली में एक बच्चा अगर 1000-2000 के पटाखे 1-2 घंटे फोड़ के और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए उन दिनों को याद करके भी खुश होए, बड़े जैसे हम खुश होते थे, तो ये बहुत बढ़िया डिसीजन है। और ये बीजेपी सरकार के आने के बाद में सीएम रेखा गुप्ता जी ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपील की और जो समय मांगा, टाइम मांगा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का हम भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सीएम साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज से पहले सरकारों ने काफ़ी जगह बैन करा, गाड़ियों के ऊपर भी इवन ऑड किया, उसके बाद में पटाखे भी बैन करे, और हमने खुद देखा है कि पटाखे बैन होने के बाद में भी AQI लेवल 500, 600 पहुँचा है। कोरोना के बाद के 2-3 साल अगर अब लास्ट वाले देखें तो उस टाइम पे भी, और लास्ट ईयर की दिवाली तो आपको याद भी हो तो शायद है ना, सारा गेम है थोड़ा हवा का। ये जो पराली वगैरह बोलते हैं कि पंजाब में जलाई, हरियाणा में जलाई, अगर नॉर्मली 2 घंटे हवा चल जाए ना तो दिल्ली में अगले दिन सुबह आप देखोगे ना बिल्कुल है ना पॉल्यूशन 0 बराबर होगा। तो व्यापारियों में भी और हम जैसे लोगों में भी और बच्चों में भी इस चीज़ की तो बड़ी खुशी है, लेकिन व्यापारियों को टाइम नहीं मिल पाया। 5 दिन के अंदर में अब कहाँ पटाखे लेंगे, कहाँ से ख़रीदेंगे, कहाँ जाएंगे, इस चीज़ के लिए बड़ा थोड़ा सा वो है कि टाइम बहुत कम मिल पाया। पर जितना भी मिलेगा उसमें लोग एडजस्ट करेंगे। इस तरीके से अब पिछले सालों में एक्साइटमेंट बच्चों की ख़त्म हो गई थी दिवाली को लेकर, क्योंकि पटाखे वगैरह नहीं मिल रहे थे। अब की बार एक्साइटमेंट भी इस बार है उनमें, बल्कि इवन आज ही मॉर्निंग में बच्चे इनके, मेरे फ्रेंड के और ख़ुद मेरे बच्चे भी ये कह रहे हैं कि पापा कहीं से भी मिले ग्रीन क्रैकर्स, कोई लाउडली तो वो है ही नहीं कि बड़े पटाखे लेके आओ, ग्रीन क्रैकर्स नॉर्मली आप कहीं से भी अवेलेबल हो जाए पापा लेके आओ। तो अभी 1-2 जगह से पता किया है, क्योंकि सदर में पता किया तो सदर में पहले से स्टॉक नहीं था, न थोक व्यापारियों के पास था, न रिटेलर के पास था। और बाहर जैसे NCR में कोई बड़ी बड़ी दुकानें हैं तो हो सकता है वहाँ से छोटा मोटा कहीं से अरेंज करेंगे, लेके आएंगे। इस चीज़ के लिए बड़ा थोड़ा सा वो टाइम जो कम मिला ना, उसके लिए थोड़ी सी परेशानी है। बाकी ठीक है सुप्रीम कोर्ट का कि अगली बार जब निर्णय लें तो टाइम से 1 महीना 1.5 महीना पहले कम से कम बिजनेस एज ए व्यापारी और मतलब एक हम जैसे लोगों को भी मतलब इस चीज़ के लिए कोई भी डिसीजन है उसके लिए टाइम मिलना चाहिए, बस ये है। ये हम हमारी रेखा गुप्ता जी सीएम साहिबा से भी कहेंगे कि आगे कुछ भी फैसले लें उसके लिए इतना टाइम ज़रूर दे दें कि मतलब उस खुशी से खरीद पाएं और व्यापारियों त्योहार को अच्छे से मना पाएँ। अंकल, अब की बार पटाखों के ऊपर बैन हटा दिया गया है, तो ये कितनी अच्छी बात है कि पटाखे अब जो है दिल्ली में भी फोड़ सकते हैं 10 साल बाद इस पर। ये अच्छी बात है कि अब की हिंदू धर्म के लिए बहुत बढ़िया है, जो हटा दिया अच्छी बात है। सर्वसहमति से ग्रीन पटाखा चलना चाहिए, बढ़िया बात है। पटाखा चोरी से बिकता है तब भी चलता है, पटाखा अगर चोरी से बिकता है तब भी चलता है। अब चोरी से लेने जाओ तो ब्लैक में मिलता है, अब रियल में मिलेगा तो सस्ता मिलेगा, बच्चे भी खुश, माँ बाप भी खुश। लेकिन पॉल्यूशन के लिए लगातार भाई साहब आप ये बताओ पोल्यूशन कहाँ कम है? पटाखों से पोल्यूशन होता है, पूरे दुनिया में चलता है पटाखे, हमारे दिल्ली में ही बैन है। पोल्यूशन कम करने के लिए और ही चीज़ें हैं ना, उससे कम करो ना पोल्यूशन कम। खाली पटाखे पे बैन होता है पोल्यूशन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो आपकी जो है सरकार ने निर्णय लिया है कि नहीं पटाखे, अच्छा निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है बताया गया है यहाँ पे कि बैन हटने के बावजूद भी लोग जो हैं पटाखों को लेने के लिए थोड़ा सा अभी भी रोक रहे हैं खुद को। पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉल्यूशन के ऊपर भी लोगों की अवेयरनेस बढ़ी हुई है, इसके लिए पटाखों के ऊपर रिस्पांस जो है बहुत कम दिख रहा है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो हमें इधर दिखें, क्योंकि दिवाली के टाइम पर अक्सर लोग जो हैं पटाखों के लिए हमेशा से रहा है कि लगातार पटाखे जो हैं बैन रहे हैं, और अब की बार लगभग 10 साल के बाद पटाखों के ऊपर बैन जो है वो नहीं लगाया है सरकार ने। तो उसके बारे में जानते हैं। अंकल, लगभग 10 साल बाद अब की बार पटाखों पर बैन नहीं है, तो कितनी अच्छी बात है ये। अच्छी बात है, बहुत अच्छी तो बात। आपके पटाखे फोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल हम तो कभी नहीं फोड़ते। क्यों? जब से लागू हुआ है हम जब से नहीं फोड़ते। नहीं, अब की बार बैन नहीं लगाया गया पटाखे। देखेंगे सर, हमें बताएगा कर। ये नियम ठीक है अब की बार पॉल्यूशन को, लेकिन अब की बार बहुत अच्छा नियम है सर ये। पॉल्यूशन के ऊपर जो बात होती है बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा है सर, इससे बहुत जनों को है। बस सबसे मेन है बच्चे सेव रहेंगे इससे। आने वाली जो है ये आप ही का सोचना है, आगे का भी तो सोच के चलना है हमें। बच्चे हैं, अगर अभी सही रहेंगे तो आगे जाके फिर वही होगा। उन्हीं से त्यौहार पे अक्सर कहा जाता है कि एक दिन का त्यौहार है, अब उसमें बैन तो हटा दिया है, लेकिन तब भी पटाखे लोग कम ही खरीद रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से। मार्केट में पटाखे बिक ही नहीं रहे कहीं, आपको बहुत कम जगह मिलेंगे पटाखे। ऐसा क्यों? जो है जो सरकार ने वो करा है लागू वही करेंगे, जो सरकार ने वो कर दिया। जब पिछली बार से इन्होंने बंद कर दिया तो इस बार लोग अब की बार तो बैन नहीं है, अब की तो उसी हिसाब से लोगों ने परचेजिंग करी होगी अपनी पटाखों की भी। आपका क्या कहना है पटाखे अब की बार? तो सर,
अब की बार पटाखों के ऊपर बैन नहीं है, कितनी अच्छी बात है, सरकार ने कितना अच्छा निर्णय लिया। बात अच्छी भी है और ग्रीन पटाखे जलेंगे तो अपना पर्यावरण भी बचेगा और त्योहार भी मनाएंगे अच्छे से। अच्छी है, अच्छा निर्णय है सरकार का। 10 साल से लगातार पटाखों के ऊपर बैन लगा रखा था कि कोई भी पटाखे नहीं फोड़ने। अब की बार गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नहीं, पटाखे फोड़ सकते हैं। तो ये निर्णय ठीक है या फिर पोल्यूशन को देखते हुए पटाखे बैन ही कर देने चाहिए थे? नहीं, पटाखे तो हमारा देखो धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रीन पटाखे तो वो थोड़ा हिसाब से अगर वो फूटेंगे तो प्रदूषण कम ही होगा, 30-40% प्रदूषण कम ही होगा। तो लोगों से अभी भी आप इस तरीके की अपील करते हैं कि पटाखे फोड़े लेकिन पोल्यूशन को देख के? हाँ, थोड़ा सा हिसाब से कि हमारा पर्यावरण भी बचा रहे और हमारा त्योहार भी अच्छे से मने, दोनों तरह की काम हो, किसी का नुकसान भी ना और अपना भी त्योहार अच्छे से मनाए हम लोग। सर आपका क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर? नहीं, हम कुछ पटाखे नहीं, के ऊपर अब की बार जो बैन नहीं है, ठीक है अब की बार? हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए कुछ लोग जो हैं वो पटाखों के लिए बोलना भी नहीं चाह रहे हैं कि बैन जो है वो सही है कि गलत है। इस तरीके से भी है, कुछ जो स्कूल के बच्चे हैं या फिर वो भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जो आओ। दिवाली आ रही है, अब की बार पटाखों के ऊपर बैन नहीं है, कितने खुश हो इस बात को लेके? खुश तो पटाखे काफ़ी है। फोड़ेंगे? हाँ बिल्कुल। हैं? हाँ, अब की बार 10 साल बाद सारे पटाखों के ऊपर बोलते हैं कि पटाखे फोड़ सकते हैं। बैन थे तब भी लोग फोड़ते ही थे, अब और ज़्यादा फूटेंगे। तो पॉल्यूशन को लेके नुकसान जो होता है उसका? मतलब होगा, वो तो होगा ही। लेकिन ग्रीन पटाखों के नाम पे जो भी फोड़ते हैं तब भी पॉल्यूशन तो होता ही है। तो अब क्या और एक्साइटेड है क्योंकि बैन तो है नहीं? हाँ पटाखे बिल्कुल, मिलेंगे अब नहीं। खुले में मिलेंगे। हाँ, तो आपने देखा कि लोगों ने अपनी अपनी राय जो हैं वो पटाखों को लेकर दी है कि सरकार ने ग्रीन पटाखे जो अब की बार अलाउड करे हैं। लगभग 10 साल से दिल्ली में पटाखों के ऊपर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई थी। पॉल्यूशन का हवाला देते हुए हर बार पिछली सरकार जो थी वो बैन लगा देती थी दिवाली के टाइम पर, लेकिन बीजेपी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके अब की बार ग्रीन पटाखों को अलाउड किया है और लोगों की अपनी अपनी राय उन्होंने अपनी बताई। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।